नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं पिछले भाग में प्राकृतिक संख्या के बारे में आप समझ चुके होंगे। इस भाग में हम एक अन्य समूह पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्याएं अंग्रेजी में होल नंबर्स। सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता के बारे में हम समझते हैं। तो इसके लिए हम चित्र में कुछ पेन रख रहे हैं और सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जैसे आप बताइए कि पिक्चर में कुल कितने पेन दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसका सीधा सा सरल जवाब दे सकते हैं कि पिक्चर में 3 पेन दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसमें से एक पेन को हटा देंगे। अब हम पूछेंगे फिर से वही प्रश्न कि पिक्चर में कितने पेन दिखाई दे रहे हैं, और आपका जवाब होगा पिक्चर में 2 पेन दिखाई दे रहे हैं। फिर हम इसमें से एक और पेन क्या करेंगे, हटा लेंगे। और अब आपसे पूछेंगे कि पिक्चर में कितने पेन दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप आसानी से बता देंगे कि पिक्चर में एक पेन है। अब हम इस एक पेन को भी यहाँ से हटा देंगे और फिर से वही सवाल अगर पूछें कि पिक्चर में कितने पेन हैं, तो कुछ बच्चे जवाब देंगे पिक्चर में एक भी पेन नहीं है, या कुछ लोग कह सकते हैं कि पिक्चर में कोई पेन नहीं है। तो इस प्रकार हमें कोई और एक भी के रूप में आंसर मिल रहा है, लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि हम इसे संख्यात्मक रूप से भी प्रदर्शित कर सकें। इसके लिए हमने शून्य का प्रयोग स्टार्ट किया। क्या शुरू हुआ? शून्य का प्रयोग संख्या के रूप में शुरू हुआ। इससे पहले प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास थी और प्राकृतिक संख्याओं के समूह में एक अन्य संख्या शून्य के रूप में जुड़ी। तो यही आवश्यकता थी हमारी और इसी वजह से शून्य का प्रयोग शुरू हुआ। अब हम देखते हैं फिर से एक बार कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने से जो नवीन समूह, न्यू ग्रुप का मतलब होता है नवीन समूह, प्राप्त होता है, उसकी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर से एक बार देखें, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने से जो नवीन समूह प्राप्त होता है, उसकी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये न्यू ग्रुप मतलब कि नवीन समूह। अब इस नवीन समूह अर्थात पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित किया जाता है। W से प्रदर्शित किया जाता है। इससे पहले हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स को n से प्रदर्शित किए थे। अब पूर्ण संख्याएं जो कि होल नंबर्स हैं, तो इसमें होल के फर्स्ट लेटर W से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ये तो हमारा पिछला समूह है प्राकृतिक संख्याओं वाला 1 2 3 4 5, और प्राकृतिक संख्याओं के समूह में ही एक ये शून्य के रूप में नई संख्या जुड़ी, जिसे पूर्ण संख्याओं के रूप में जाना गया। तो ये अब जो है हमारा दूसरा प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा समूह जो है
वो पूर्ण संख्याओं के समूह के रूप में है। पूर्ण संख्याओं की संख्या अनंत होती है। पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है और उसमें से कुछ कम न होके बल्कि एक संख्या आपके जीरो के रूप में बढ़ी है। इस वजह से पूर्ण संख्याओं की संख्या भी क्या होगी? अनंत होगी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। और इससे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या में जब छोटी संख्या पूछा जाता था तो हम बताते थे कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या 1 है। और आज भी अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है तो हम 1 बताएंगे। लेकिन यदि बात पूर्ण संख्या की हो तो पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये अनंत होती है, अनगिनत होती है। और जिस प्रकार अनंत प्राकृतिक संख्याओं में भी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं बता सकते, उसी प्रकार अनंत पूर्ण संख्याओं में भी बड़ी से बड़ी संख्या आप नहीं बता सकते हैं। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर बाईं से दाईं ओर बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात संख्या रेखा नंबर लाइन पर सबसे बाईं ओर 0 को प्रदर्शित करते हैं। सबसे बाईं ओर कौन सा होगा? 0, क्योंकि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और बढ़ते हुए क्रम में हम प्रदर्शित करते हैं तो 0 को सबसे बाईं ओर रखा जाता है। और 0 के दाहिने सारी प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 ये आएंगे। आइए पुनः सोचें, समझें और बताएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमने अभी देखा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्या है? 0 है। इसके बाद सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? तो यहाँ हमने देखा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं क्या हैं? तो पूर्ण संख्या के बारे में हमने देखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित करने से जो नवीन समूह प्राप्त होता है उसकी संख्याओं को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5 ये सभी जो हैं पूर्ण संख्याएं हैं। अब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। तो संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन हमने देखा कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को बाईं से दाईं ओर बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। और 0 को कहाँ रखते हैं? सबसे बाईं ओर। पूर्ण संख्याओं के समूह का प्रदर्शन। पूर्ण संख्याओं के समूह का प्रदर्शन। तो समूह को प्रदर्शित करने के लिए हम W का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? W का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम पूर्ण संख्याओं को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जैसे W = 0 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो पूर्ण संख्याओं की संख्या अनंत होती है। आशा करते हैं आप पूर्ण संख्याओं के बारे में समझ चुके होंगे। फिर से अगले भाग में। धन्यवाद।